हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं फिर से लौटी हूँ स्पीकिंग क्लास की वीडियो के साथ। बट स्टार्ट करने से पहले मैं लास्ट क्लास की वीडियो के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आपने वो सारी वीडियो देखी भी हैं और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी की है, राइट। सो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो प्लीज़ आपको वो प्रैक्टिस करनी है, और लिख कर प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको बोल कर प्रैक्टिस करनी है। कैसे करनी थी वो प्रैक्टिस, अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे सकती हूँ और आपकी मदद कर सकती हूँ। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। अब आप क्या करेंगे, अगर आपको पूरा टेंस समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, जब भी आपको फ्री टाइम मिलेगा, अब आप उस फ्री टाइम को अपना कंज्यूम करेंगे। कैसे, मैं नहीं बोल रही हूँ कि लिखना है, देयर इज नो नीड टू राइट एनीथिंग, बोलना है। क्योंकि स्पीकिंग क्लास है, मैं बिल्कुल लिखने पे फोर्स नहीं करूँगी, आपको सिर्फ बोलना है, प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। अब आपको खुद से क्वेश्चन करने स्टार्ट करने हैं। कैसे, डू आई ईट ब्रेकफास्ट, यस आई ईट ब्रेकफास्ट, आई डू नॉट ईट ब्रेकफास्ट। आपको इस तरीके से काफ़ी सारे सेंटेंसेस बोलने हैं। जो डू आई टेक बाथ, यस आई टेक बाथ, आई डू नॉट टेक बाथ, राइट। इसी तरीके से मैंने जितने भी एक्शंस आपको बताए थे ना, आपको उसके साथ डू लगाकर, आई लगाकर, वो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगा के पहले खुद से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करने के बाद उसका रिप्लाई देना है। रिप्लाई आप कैसे देंगे, यस आई के बाद एक्शन फर्स्ट, ठीक है, और फिर आप नेगेटिव में भी रिप्लाई देंगे, नो आई डोंट। देखिए, आपके बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जो एग्जाम टाइम में अपने बच्चों को बोलते हैं कि लिख कर देखो भाई, लिख कर देखोगे तो प्रैक्टिस अच्छी होगी, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो एग्जाम टाइम में अच्छा लिख पाओगे, राइट। इसी तरीके से बोलोगे तो स्पीकिंग अच्छी होगी, क्योंकि आपकी टंग हैबिचुअल नहीं है इंग्लिश की, उसको हैबिचुअल आपको बनाना पड़ेगा। कैसे आप हैबिचुअल बनाएंगे, जब दिन भर आप वो चीज़ बोलेंगे। मैंने काफ़ी आसान तरीका आपको बताया है। पहले खुद से क्वेश्चन करेंगे, फिर उसका यस में रिप्लाई देंगे, फिर नो में रिप्लाई देंगे। डू आई, क्या मैं ये करता हूँ, नो आई डोंट, नहीं करता हूँ, यस आई करता हूँ। इस तरीके से जब आप खुद के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे ना, तब आप किसी थर्ड पर्सन को लेकर बात करेंगे। क्या वह ब्रेकफास्ट करती है, डज शी टेक ब्रेकफास्ट, यस शी टेक्स ब्रेकफास्ट, यस शी टेक्स ब्रेकफास्ट, राइट। ही शी इट के साथ हम एक्शन के साथ एस और एस लगाते हैं, भूलना नहीं है। नहीं के साथ ही डजंट नॉट, या शी डजंट नॉट टेक ब्रेकफास्ट, राइट। आपको ऐसे करना है। आपको अब इस तरीके से अपना जरूर स्पीकिंग स्टार्ट कर दीजिए। जैसे जैसे टेंस कंप्लीट होते जाने हैं, वैसे 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 आपको स्पीकिंग करती चले जानी है। अब मैं आपको दूसरे टेंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंस जो है हमारी टेंस फैमिली का, उसको इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ, जो कि सीखने के बाद, इस टेंस को सीखने के बाद आप एटलीस्ट 10% इंग्लिश सीख जाएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था डेली रूटीन के सेंटेंसेस हम कैसे पूछेंगे, कैसे किसी से क्या पूछना है, क्यों, क्या काम हम करते हैं, क्या काम हम नहीं करते हैं। किसी दूसरे बच्चे से या किसी दूसरे फ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, खुद का इंट्रोडक्शन देने के लिए वो टेंस खत्म हो गया था, इंट्रोडक्शन खत्म। अब आपको मैं एक और टेंस ऐसा बता रही हूँ जो स्पीकिंग की दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसे मॉडर्न इरा में, आजकल के इंग्लिश में प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस के नाम से भी जाना जाता है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई काम कॉन्टिन्यू प्रोग्रेस में है, मतलब कॉन्टिन्यू चल रहा है। ऐसे सभी सेंटेंसेस जो आपको, जिसमें आपको ये बताना हो कि आप अभी इस मोमेंट पर क्या कर रहे हैं, वहां पर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। कैसे करेंगे वो मैं आपको नोट्स के साथ बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आपको इस पर बहुत ध्यान देना है। इसके भी 4 पार्ट्स हैं, लेकिन मैं सारे पार्ट्स एक में डिस्कस नहीं करूंगी आपसे, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपसे आज यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में आपको बताऊंगी विद द हेल्पिंग वर्ब। बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा विद इजी नोट्स। लेकिन जो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन में उनको प्रॉब्लम आती है। तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो हाउ टू मेक दिस फॉर्मेशन, या व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। उसके बाद मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इंट्रोड्यूस करूंगी। बट मैं आपसे वादा करती हूँ, अगर आपको ये टेंस अच्छे से आ गया, आज की भी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई, देन यू कैन स्पीक 5% और 10% इंग्लिश ईजिली एट योर होम। सो हम नोट्स के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नाम से आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा, ऐसा टेंस जिसमें कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, उसका कोई एंड नहीं हुआ है।
ठीक है, ऐसे सभी सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आ रहे हैं। अभी तक आपने ये पढ़ा होगा कि एंड में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब आ रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। जब हम सेंटेंस मेक करते हैं या फिर बनाते हैं सेंटेंस को, तो इसी तरीके से आपको इंट्रोड्यूस कराया जाता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि रहा है, रही है, ये सब पढ़िए। मैं ये कहूँगी कि आप सेंटेंस को पहचानने की हैबिट डालिए। अगर आप कोई काम या किसी को ये बोलना चाह रहे हैं कि ये काम मैं कर रहा हूँ, मतलब वो काम आपका कंटिन्यू चल रहा है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि इसमें रहा है, रही आएगा। अच्छा, आप कंटिन्यू अभी भी वो काम कर रहे हो, सीधा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना देना है आपको वो सेंटेंस। ठीक है, आपको ऐसे करना है। अब देखिए, द वर्क विच वी कीप कॉन्टिन्यूज इन प्रेजेंट, मतलब जो हम प्रेजेंट में कॉन्टिन्यू कर रहे हैं। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल में, यानी कि अभी भी कॉन्टिन्यू हो रहा है। ऐसे सभी सेंटेंस किस में आते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आपके बनेंगे। इनकी हेल्पिंग वर्ब होती है। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है? इज, आर और एम हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, कौन सी होती है? इज, आर और एम। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब जो सेंटेंस को बनाने में हमारी मदद करती है। ठीक है, सेंटेंस की फॉर्मेशन हेल्पिंग वर्ब पे ही डिपेंड करती है। इन्हीं हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है कि कौन से टेंस को बिलोंग करता है सेंटेंस। ठीक है, तो इज, आर और एम की बात करेंगे यहाँ पर, जो हेल्पिंग वर्ब है। अब मैंने रूल लिखा है इसका, बहुत आसान रूल है। देखो, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है हम जिसके बारे में, अगर मान लो मैं इस पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये जो पर्सन है, ये पर्सन जो हो गया मेरा सब्जेक्ट है। मैं बोल रही हूँ कि ये मान लो राहुल नाम है इसका, राहुल जा रहा है, तो राहुल यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट का मतलब जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। प्लस इज, एम या आर। इज लगता है या एम लगता है या आर लगता है, ये तीनों एक साथ नहीं लगते हैं, इनमें से एक लगता है। ये चीज किस पे डिपेंड करती है? सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है। वो भी मैं बताऊंगी कैसे, आगे आपको बताऊंगी। प्लस वर्ब, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिखना थोड़ा सा छूट गया है, सॉरी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी ऐड करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि अगर मैं बोलूं राहुल जा रहा है, तो जाना यहाँ पर वर्ब यानी कि एक्शन, जो मैंने आपको बताया था, एक्शन या वर्ब एक ही चीज होती है। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। एक्शन हो गया या फिर वर्ब हो गया, इनका मतलब होता है वो काम जो हम करते हैं, इन्हें एक्शन बोलते हैं, या वर्ब यानी कि क्रिया बोलते हैं। इनकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हैं। कैसे? राहुल जा रहा है, तो जा रहा में गो हो गया, जाना ही तो हो गया वर्ब, प्लस हम क्या कर देंगे? आईएनजी, तो क्या बन गया? गोइंग। तो राहुल जा रहा है, आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट वो होता है जो इसका, इनका और इनका इस्तेमाल करने के बाद सेंटेंस में अगर बचता है कुछ, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, राइट। चलिए जी, अब हम इन सेंटेंस को क्या करेंगे? 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 3 हेल्पिंग वर्ब है ना, इज, आर और एम, इसलिए मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 हेल्पिंग वर्ब थी, कौन कौन सी? डू और डज, तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके आराम से काम चल गया था। लेकिन यहाँ 3 अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब तीनों अलग अलग सब्जेक्ट के साथ यूज होंगी। ठीक है, अब हम करते हैं आई की बात। जब भी आप आई के बारे में बात करेंगे तो आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम लगाएंगे, और लगाते भी हैं। जैसे आई एम अ गर्ल, बोलना पड़ता है ना सेंटेंस, आई एम अ गर्ल, और तो कुछ नहीं लगाते। आई के साथ एम लगाना और इसे याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि हम आई के साथ एम ही लगाते हैं एग्जैक्टली, और कोई वर्ड आपने सुना भी नहीं होगा, राइट। और उसके अलावा पहले ये दोनों साथ आ रहे थे, अब आई को छोड़कर बाकी जो थे यू, वी, दे, इन सब के साथ हम हमेशा की तरह आर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? आर का इस्तेमाल करेंगे, हमेशा की तरह नहीं। जैसे उसमें डू का इस्तेमाल किया था, यहाँ पर आर का इस्तेमाल करेंगे। बस आई के साथ आप एम लगाएंगे, सिर्फ इन वाले सब्जेक्ट्स के साथ आप आर का इस्तेमाल करेंगे, यू, वी, दे। इसके अलावा जो बचे लास्ट वाले, ही, शी, इट या किसी का नाम, तो उनके साथ आप हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल करेंगे। किसका? इज का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले मैं एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपको बताऊंगी। सिंपल रूल ध्यान रखना है। सबसे पहले जिसके बारे में बात हो रही है, अगर मैं अपने बताती हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, सॉरी, मैं खाना खा रही हूँ, तो मैं यानी कि मेरे बारे में बात हो रही है, तो मैं यानी कि सब्जेक्ट ऐड कर रही है। सबसे पहले क्या हो गया? सब्जेक्ट आई। चलो भाई, सब्जेक्ट के बाद क्या हो गया? प्लस आई के साथ क्या लगाते हैं? एम, बता दिया मैंने, आई एम। ठीक है, अब खाना खाने को ईटिंग बोलते हैं, ईट बोलते हैं ना खाना खाने को, ईट में क्या लगाया हमने? आईएनजी, ईटिंग हो गया। अब बचा क्या? मैं खाना खा रही हूँ, मैंने की भी लगा दिया, सब्जेक्ट भी हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गई, वर्ब भी हो गई, बचा क्या? खाना। तो खाने को क्या बोलते हैं? फूड, तो आई एम ईटिंग फूड, दैट्स इट। इतना ही करना था इसमें। या फिर दूसरा, मैं मार्केट जा रही हूँ, तो आई एम लगा दिया, जाने को गो बोलते हैं, गो में आईएनजी लगाया, गोइंग टू मार्केट। आई एम डूइंग होमवर्क, मैं क्या कर रही हूँ? होमवर्क कर रही हूँ,
आई एम डूइंग होमवर्क। अब यू वी दे के साथ हम आर लगाते हैं, बस एम था ना, एम की जगह सीधा यू वी दे हो तो आर लगा दो। तुम कहाँ जा रहे हो, सॉरी कहाँ वाले अभी हम इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। यू आर गोइंग देयर, तुम वहां जा रहे हो, यू फिर आर लगा दिया, फिर गोइंग यानी कि गो मतलब जाना, जाने में आईएनजी ऐड किया, देयर यानी कि वहां। दे आर बाइंग फ्रूट्स, वे फ्रूट्स खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं, फ्रूट्स। दे यानी कि वे बोलते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हमारी, यानी कि कौन सी, आर आएगी हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद एक्शन में आईएनजी लगाते हैं। एक्शन क्या हो गया हमारा, बाय यानी कि खरीदना, खरीदने में आईएनजी लगाया तो बाइंग हो गया। और फ्रूट्स, दे आर बाइंग फ्रूट्स। वी आर कमिंग देयर, हम वहां आ रहे हैं, मतलब वी लगाया, वी के साथ फिर से आर आ गया। आ रहे हैं, आने को बोलते हैं कम, कम में आई लगाया कमिंग, देयर यानी कि वहां। इसी तरीके से ही शी इट या किसी का भी नाम हो तो वहां इज लगा देना है। बस ये ध्यान रखना है, आई के साथ एम, यू हो, वी हो या दे हो, इनके साथ सबके साथ आर, ही हो, शी हो, किसी का नाम हो या इट हो, इन सभी के साथ इज। इस बस एक खास बात का आपको ध्यान रखना है, बाकी सब सेम है। बाकी सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, ऑब्जेक्ट एंड में आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट बाद में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट बाद में। सिंपल, कुछ नहीं करना। अभी ही इज गोइंग टू मार्केट, शी इज ड्रिंकिंग मिल्क, राहुल इज स्लीपिंग नाउ, इट इज रेनिंग टूडे। आपको याद रखने वाली बात यह है कि आई के साथ आपका क्या आएगा, एम, ठीक है। यू वी दे के साथ आपका क्या आएगा, आर, ही शी इट और नेम के साथ आएगा इज। बस अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ भी नहीं करना है भाई, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है। करना क्या है आपको, जब आपने आई के साथ एम लगाया था ना, एम के सीधे बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो। मैं खाना नहीं खा रही हूँ, आई एम नॉट ईटिंग फूड, आई एम नॉट ईटिंग फूड, एम के साथ नॉट, एम के बाद नॉट, एम के बाद नॉट। इसमें यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगा दी पहले, इन्हें अलग नहीं करना है यू आर को, फिर नॉट लगा दिया, मतलब यू आर नॉट, मैं नहीं कर रही हूँ, यू आर, तुम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट गोइंग देयर, तुम वहां नहीं जा रहे हो, वी आर नॉट गोइंग देयर। बस नॉट ऐड करना है, आर नॉट, आर नॉट, आर नॉट हो गया, इसमें एम नॉट, एम नॉट, वहां खाली हेल्पिंग वर्ब एम थी या आर थी या फिर क्या थी, इस थी। यहाँ पर क्या करा हमने, इन एम के साथ भी नॉट, आर के साथ भी नॉट और इसके साथ भी नॉट। ये समझ लो यहाँ की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, एम नॉट, आर नॉट या इज नॉट। बस वो लगा देना है अगर आपको कोई काम को मना करना है किसी से। ऐसे ही इसमें ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, शी इज नॉट ड्रिंकिंग मिल्क, राहुल इज नॉट स्लीपिंग नाउ, इट इज नॉट रेनिंग टुडे। ठीक है, मैं आपको सिर्फ यहीं तक के सेंटेंसेस के बारे में अभी बताऊंगी। मैं आपसे नहीं कह रही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करिए, क्योंकि आई टेल यू द फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव फर्स्ट, आफ्टर दैट आई एक्सप्लेन यू अबाउट द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा अगर आपको उसकी फॉर्मेशन नहीं पता, क्योंकि एक बार आप फॉर्मेशन समझ गए ना इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, तो कितने भी टेंस में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा जो बाकी बचे टेंसेस हैं, वरना हर बार कंफ्यूजन होगा कैसे बनते हैं कैसे बनते हैं। तो इसलिए मैं आज आपको यहीं तक इंट्रोड्यूस करा रही हूँ इसके टू पार्ट्स, यानी कि कौन से, इंटरोगेटिव और नेगेटिव। तो आज हमने क्या पढ़ा है, आज हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। मैंने आपको सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया है। इसका एक खास कारण है, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, अगर आपकी बेसिक इंग्लिश में थोड़े से भी इश्यूज है ना, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस मैं आपको अभी बता दूंगी, तो फिर से बेसिक इंग्लिश में आप वहीं रह जाएंगे जहां आप थे। वो मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ आप एटलीस्ट 10% इंग्लिश अब तक बोलना सीख जाएं। वो आप कैसे बोलेंगे, कॉन्टीन्यूअस ऐसा सेंटेंस है जो स्पीकिंग में, मैं क्या बताऊँ आपको, 10% इन स्पीकिंग वो यूज़ होता ही होता है। ठीक है, जैसे घर में बोल, क्या कर रहे हो यार तुम, मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रही, आई एम नॉट ईटिंग फूड। अब आपको घर पे क्या करना है, प्रैक्टिस में जितने भी एक्शंस आपको पता है, प्ले, कम, गो, या फिर बाय, या फिर जो भी एक्शंस आपको पता है, अगर आपको एक्शन की लिस्ट चाहिए बेसिक एक्शन की, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अगर अभी तक आपको जितने भी एक्शंस पता है ना, सबका इस्तेमाल करके पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस आपको दिन भर बोलने हैं। ठीक है, जैसे आपने सुबह नाश्ता किया, मैं नाश्ता कर रही हूँ, आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट। ठीक है, आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही। उसी सेंटेंस को नेगेटिव में बनाइए, आई एम नॉट ईटिंग ब्रेकफास्ट। लिखना नहीं है यार, बोलना है। खाते खाते मन मन में बोलो, चिल्लाना नहीं है, किसी और से नहीं बोलना है, खुद से बोलो, आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट, आई एम नॉट ईटिंग ब्रेकफास्ट, यू आर ईटिंग ब्रेकफास्ट, यू आर नॉट ईटिंग ब्रेकफास्ट। और किसी तीसरे बंदे का, शी इज ईटिंग ब्रेकफास्ट, शी इज नॉट ईटिंग ब्रेकफास्ट। इस तरीके से शी इज टेकिंग बाथ, शी इज नॉट टेकिंग बाथ।
या फिर यू आर टेकिंग बाथ, यू आर नॉट टेकिंग बाथ, आई एम टेकिंग बाथ, आई एम नॉट टेकिंग बाथ। इसको कॉन्टिन्यूस बोलिए, बोलेंगे तभी सीखेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बहुत आसान तरीके से, बस इतना ध्यान रखना है इस टेंस में, ही शी इट के साथ इज, आई के साथ एम, यू आर वी दे के, यू वी दे के साथ आर आपको लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, बस खत्म हो गई बात। और बनाते जाइए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एट द एंड में यही बोलना चाहूँगी, प्लीज़ गाइस प्रैक्टिस करिए। हमारा मेन मोटो जो होता है टीचर्स का वो ये होता है कि बच्चों को सिखाया जाए, बच्चों को बोलना सिखाया जाए। मेरा ये मोटो है इस इंग्लिश स्पीकिंग क्लास का कि आप बोलना सीखें। इस लॉकडाउन टाइम में जब आप स्कूल जाने लगे एंड यू विल स्पीक इंग्लिश, यू विल स्पीक इन इंग्लिश, तो आई विल बी वेरी हैप्पी कि आपको अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट में कि हाँ यार मेरी वीडियो से आपकी मदद हो रही है, तो प्लीज़ 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 गाइस कमेंट में, आई विल बी वेरी हैप्पी। एंड या वन मोर थिंग, अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो अभी भी, स्टिल आई एम हेयर फॉर यू ऑलवेज। आप मुझे कमेंट करिए, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर यू जिसमें और इजी करने की कोशिश कर सकती हूँ। हालांकि मैंने बहुत ट्राई किया है इजी करने का। आई होप आपको नोट्स भी अच्छे से समझ में आ गए हैं। नोट्स पे आप पोस्ट करिएगा अपने फ़ोन में, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। फिर से लिखना कुछ नहीं है, यू जस्ट हैव टू स्पीक अ लॉट एज मच एज यू कैन, ओके। थैंक यू सो मच।